आदरणीय भाइयों और बहनों, आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हो, ताकि प्रकृति जो संदेश, नारायण जो संदेश मेरे माध्यम से आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे मैं सही तरीके से आप सभी तक पहुंचा सकूं। नारायण नारायण। शुरुआत हमारी प्रार्थना से। हे नारायण, आपका धन्यवाद है, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं, इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा, जैकपॉट से भरा हुआ। हे नारायण, हमारे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है, और हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन, मौसम, यातायात, जन्म कुंडली, सभी कुछ हमारे अनुकूल है। हम कृपाशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं, हम पर नारायण की असीम कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है। नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारा घर सुख, शांति, समृद्धि से भरा हुआ है और पूरी तरह सुरक्षित है। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं, सफल हैं, सफल हैं। नारायण के हाथ में थमा दीजिए अपना हाथ। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम 19, राम राम 20, राम राम 21। नारायण नारायण। नारायण को हाजिर मान और माँ सरस्वती का ध्यान कर सत्र को आगे बढ़ाते हैं। हमेशा तो अपने इस NRSP सत्संग में, नारायण रेखी सत्संग परिवार में चर्चा होती है सुख, शांति, समृद्धि भरा जीवन, सफलता भरा जीवन कैसे जिएं। ऐसे रास्ते आपको बताए जाते हैं जिन पर चलकर आप ये चीज़ें आसानी से, सरलता से हासिल कर सकते हैं। सुख हो, समृद्धि हो, सफलता हो, ये भौतिक साधनों के अंतर्गत आते हैं। आज चर्चा कुछ अलग हटकर कि बजाय भौतिक साधनों के ऐसा कुछ करें कि भीतर से हमें अच्छा महसूस होना शुरू हो। फीलिंग गुड का भाव भीतर आए। ऐसा लगे कि आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है। निरंतर फील गुड की, आनंद की, खुशी की अवस्था में रहें। चलेगा क्या आप लोगों को? थोड़ा सा सुखों को, समृद्धि को, सफलता को साइड में रखते हैं। उन्हें तो लेना ही लेना है, क्योंकि वो तो हमारे जीवन का अंग है, वो तो हमें चाहिए ही चाहिए है। पर आज भीतर के शांति की बात है। हमेशा कोई न कोई प्रसंग को साथ लेकर, कहानी को साथ लेकर आप तक चीज़ें पहुंचाई जाती है, ताकि चीज़ों को समझने में आपको आसानी हो। जो आज प्रसंग आप तक पहुंचाए जाएंगे राघव के माध्यम से, राधिका के माध्यम से,
ये प्रसंग है एकदम सीधे सरल। हो सकता है कि आपने पहले पढ़ा हो या आप पहले से जानते हो, फिर भी मैं इतना कहना चाहूँगी कि प्रसंग मेरे दिल के करीब है। इसलिए कि कई बार ऐसा होता है कि सांसारिक जीवन भी जी रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन भी जी रहे हैं और सारी बातों को समझते हैं, क्या सही है क्या गलत है समझते हैं, फिर भी कई बार ऐसा कुछ हो जाता है कि मन के विपरीत कोई कार्य हो जाता है। और जब मन के विपरीत कोई कार्य होता है तो मन का अस्वस्थ होना स्वाभाविक है। पर हमने देखा कि जब निरंतर प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं, प्रकृति के अनुकूल कार्य करते रहते हैं, तो यदि कभी मन की अवस्था विपरीत हुई, मन के विपरीत कोई कार्य हुआ, मन अस्वस्थ हुआ, प्रकृति भी नहीं चाहती कि हम अस्वस्थ हों, क्योंकि हमेशा उसके अनुकूल कार्य करते हैं। तो जो ही मन थोड़ा सा अस्वस्थ हुआ, वो ऐसी व्यवस्था कर देती है कि मन स्वस्थ हो जाए। कोई ऐसा संदेश भेज देती है, कोई मैगजीन के माध्यम से, कोई व्हाट्सएप के माध्यम से, किसी साथी के माध्यम से, कि जिन वो सार लेकर हम वापस खड़े हो जाते हैं। तो हमने कहा ना कि आज जो 2 प्रसंग आप तक पहुंचाए जाएंगे मन के करीब है। क्यों? क्योंकि इसलिए कि जब ये प्रसंग हाथ में मेरे आए कोई मैगजीन के माध्यम से, उस वक्त वाकई में मुझे उसकी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि ये ठिकाने पे नहीं था दिल और दिमाग। कैसे प्रकृति संदेश भेजती है कि यदि हमें आजीवन भीतर से अच्छा महसूस करना है, आनंद की व्यवस्था में ही रहना है, आनंद की अवस्था में ही रहना है, तो हमारा जीवन किस प्रकार का होना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे। मिस्टर राघव कहते हैं कि एक छोटे से गांव में कृष्णा नामक व्यापारी रहा करता था। एकदम सीधे सरल स्वभाव का, अच्छे व्यवहार का। उसकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी। अपनी किराने की दुकान यानी अनाज की दुकान, अपनी उस अनाज की दुकान में वो पूरे मन लगाकर, लगन के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ काम करता, आनंद में रहता। एक दिन की बात, उसकी दुकान में एक संत पधारे अनाज खरीदने के लिए। जब वो संत अनाज खरीद रहे थे, उससे कृष्णा नामक व्यापारी से बातचीत कर रहे थे, तो संत को एहसास हुआ कि जो व्यापारी है ये आजकल के व्यापारियों जैसा नहीं है। उसका सीधा सरल स्वभाव देखकर, अच्छा व्यवहार देखकर संत बहुत अधिक प्रभावित हुए। इतने प्रभावित हुए कि उससे पूछ बैठे कि कृष्णा, तुम्हारा गुरु कौन है? क्योंकि जैसा तुम्हारा स्वभाव है, जैसा तुम्हारा व्यवहार है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि तुम किसी समर्थ गुरु के शिष्य हो। तुम्हारा गुरु न हो ये तो हो ही नहीं सकता।
तुम किसी समर्थ गुरु के शिष्य हो जिसने तुम्हें इतने सुंदर तरीके से गढ़ा है। बताओ तो सही, तुम्हारा गुरु कौन है? कृष्णा मुस्कुरा दिया, बोला हाँ है ना मेरा गुरु। और अपनी जो दुकान थी उसको इशारा करते हुए बोला, मेरा ये जो व्यापार है यही मेरा गुरु है। संत ने कहा कि मैं समझा नहीं, विस्तार से बताओ। जब संत ने विस्तार से जानना चाहा तो कृष्णा ने अपना तराजू, पुराने जमाने में ऐसा तराजू हुआ करता था, मालूम है क्या? ऐसा तराजू उठाया, बोला इसमें ये जो पॉइंटर लगा हुआ है ऊपर नुकीला हिस्सा है, पॉइंटर है, ये मेरा गुरु है। मेरा निरंतर ध्यान इसी पर रहता है, मेरा दिल और मेरा दिमाग इसी पर रहता है। संत ने कहा फिर भी मैं नहीं समझा। कृष्णा ने बताया कि जब मैं वजन तोलता हूँ, यहाँ बाट रखता हूँ और यहाँ वस्तु रखता हूँ, तो मेरा पूरा फोकस इस पॉइंटर की ओर होता है ऊपर। यदि ये सीधा है मतलब वजन सही है, यदि ये इधर है या इधर है मतलब वजन बराबर नहीं है। जिस तरह ये ऊपर की ओर पॉइंटर रहकर हमें बताता है कि जो तोली जा रही है चीज़ें वो वजन में सही है, उसी तरह मैं भी अपना दिल और दिमाग ऊपर की ओर रखता हूँ, हमेशा ईश्वर की ओर, और बराबर वजन तोलता हूँ। पूरा फोकस पॉइंटर की ओर होता है। किसी के भी ग्राहक के साथ चीटिंग नहीं करता, न गलत वस्तु देता हूँ, न मुनाफा अधिक लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा प्रबल विश्वास है कि ईश्वर ही ग्राहक का रूप धर कर मेरी दुकान में आता है और मैं हर ग्राहक में ईश्वर के दर्शन करता हूँ। तो जब मैं हर ग्राहक में ईश्वर के दर्शन करता हूँ तो मैं उसके साथ कैसे चीट कर सकता हूँ, कैसे उससे गलत वस्तु दे सकता हूँ और कैसे उससे अधिक मुनाफा कमा सकता हूँ? नहीं कमा सकता। इतनी बात कृष्णा नामक व्यापारी ने संत से कही। संत को उसकी बातें अच्छी लग रही थी और जिज्ञासा भीतर कृष्णा से पूछा, तुम्हारी दिनचर्या क्या है? बताया कृष्णा नामक व्यापारी ने कि सुबह घर में जल्दी उठता हूँ, घर की दिनचर्या पूरी करता हूँ, दुकान में आता हूँ, आकर दुकान का दरवाज़ा खोलता हूँ और दरवाजे के पीछे ही छोटा सा मंदिर बना हुआ था दीवार पर, उसमें भगवान के दर्शन करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मेरी प्रार्थना करता हूँ। फिर मैं ईश्वर से कहता हूँ कि ये जो दुकान है, ये जो व्यापार है वो तेरा है, मेरा नहीं है। ये व्यापार तुम्हारा है, कैसे इसे बढ़ाना है आगे वो तेरी चिंता है। मैं यहाँ पर रखवाला हूँ, यहाँ का सेवक हूँ, यहाँ का केयर टेकर हूँ। मेरा काम है इस दुकान को व्यवस्थित तरीके से चलाना, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ। पर मालिक कौन है? आप हो। दुकान उसे सौंप कर फिर मैं एक ईमानदार नौकर की, रखवाले के, केयर टेकर की पोजीशन ले लेता हूँ और काम में लग जाता हूँ। फिर हर ग्राहक को ईश्वर के रूप में देखना, सही माप का सही वस्तु देना, और जब ग्राहक नहीं है दुकान की साफ सफाई करना। पर ये करते करते, ये काम करते करते निरंतर मेरा ध्यान ईश्वर की ओर लगा रहता है।
उसका स्मरण करते करते ये सारा काम मैं करता हूँ। और जो मुनाफा आता है सारा का सारा अपने ऊपर खर्च नहीं करता। जितनी ज़रूरत है उतना खर्च करने के बाद जो बचता है, संत ने पूछा जो बचता है उसे जमा करते हो क्या? मैं तो सिर्फ अच्छे कर्म जमा करता हूँ, धन जमा नहीं करता। जो धन बचता है वो अच्छे कार्यों में लगाता हूँ, ज़रूरतमंदों के कार्यों में लगाता हूँ, अच्छे कर्म जमा करता हूँ। और ये भी विशेष ध्यान रखता हूँ कि मेरे भीतर अभिमान नहीं आना चाहिए जो मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ उसे बच में। और तब तक काम करता हूँ जब तक कि थक कर चूर नहीं हो जाता। पूरा थकने के बाद जाकर सोता हूँ और जब तक नींद नहीं आती उसका स्मरण करते रहता हूँ। ये मेरी दिनचर्या है। आगे बताया कृष्णा नामक व्यापारी ने कि पहले जब इस व्यापार को मैं अपना समझता था तो सारे वक्त चिंतित रहता था कैसे इसे आगे बढ़ाऊं, इसका क्या करूं, सारे वक्त चिंता छाई रहती। अब जब उसके हवाले कर दिया, मेरा काम रखवाले का है, सेवक का है, अब आनंद से रहता हूँ, मस्ती से रहता हूँ। ये कहकर कृष्णा ने अपनी बात पूरी की। उस संत ने मन ही मन सोचा कि ये व्यापारी साधारण व्यापारी नहीं है, ये तो खुद पहुंचा हुआ संत है जो गृहस्थ जीवन जीते हुए भी प्रभु का निरंतर स्मरण कर रहा है, अच्छे कार्य कर रहा है। ये तो पहुंचा हुआ गुरु है, इससे कई लोग कई चीजें सीख सकते हैं। संत के मन में भी ये भी भाव आया कि तो अच्छा हुआ मैं बड़ी दुकान में खरीदारी करने नहीं गया, इस छोटी सी दुकान से मैंने सामान खरीदा, अन्यथा मेरा सत्संग कहाँ हो पाता। प्रत्यक्ष में तो उस संत ने उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन मन ही मन प्रणाम किया और अपना सामान उठाया, आगे चल पड़े। राघव लिखते हैं कि ये जो वार्तालाप चल रहा था उस व्यापारी कृष्णा और संत के बीच, मैं नज़दीक खड़ा सारी बातें सुन रहा था और मुझे ऐसा एहसास भी हुआ कि क्या उस संत के रूप में ईश्वर तो नहीं आया था ना उसकी दुकान में ग्राहक बनकर। क्योंकि सामान उठाया, एक कदम चले और वो इधर अदृश्य हो गए। पर कौन जाने, उसकी लीला तो वही जाने। लेकिन यह निश्चित है जो कृष्णा नामक व्यापारी है ये किसी संत से, गुरु से कम नहीं है। लिखते हैं राघव कि देखिए ना, अपने देश में जितने भी संत अवतरित हुए हैं, एकदम साधारण घर में जन्म लेना, कुछ अपवादों को छोड़कर साधारण घर में जन्म लेना, साधारण जीवन जीना और अपना जीवन यापन करने के लिए वो कोई ना कोई नौकरी करते थे, कोई ना कोई काम करते थे, कोई ना कोई व्यापार करते थे। पर उनमें विशेषता क्या थी कि काम करते करते, नौकरी करते करते ईश्वर का स्मरण करते रहना, ईश्वर का ध्यान लगाए रहना। तो ईश्वर का ध्यान, मेहनत करना, ईमानदारी के साथ काम करना, इन चीज़ों ने उन्हें साधारण से असाधारण की श्रेणी में ला दिया। असाधारण से वो संत बन गए, गुरु बन गए। आज जिन्हें ईश्वर के रूप में पूजा जाता है। देखिए ना, जीसस क्या थे? कारपेंटर। संत नामदेव क्या थे? दर्जी। गोरा कुम्हार क्या थे? पॉटर, मटके गढ़ते थे। संत कबीर जुलाहे थे, कपड़ा बुनते थे। चरक
फिजिशियन थे। क्या थे? साधारण जीवन, साधारण घर में जन्म लेना, साधारण जीवन जीना। पर बस उनकी मेहनत ने, उनकी ईमानदारी ने, उनके ईश्वर के स्मरण ने उन्हें साधारण से असाधारण संत, गुरु और ईश्वर की कैटेगरी में पहुंचा दिया। निरंतर ईश्वर का स्मरण। आज हमने सुने प्रसंग, उसमें से हमें क्या ग्रहण करना है ताकि भीतर से हमेशा हमें आनंद की अनुभूति होती रहे, हमेशा फील गुड महसूस होता रहे। और फील गुड का महसूस होना एवज में क्या करता है, देखते हैं। राघव के माध्यम से कृष्णा नामक व्यापारी का मेहनत और ईमानदारी के साथ अपना काम करता, सीधे सल स्वभाव का और निरंतर ईश्वर का स्मरण, निरंतर काम करते करते, नौकरी करते करते, काम करते करते, काम मेहनत से करना, ईमानदारी से करना, ईश्वर का स्मरण करते रहना। आप जितने भी संतों की जीवनी पढ़ेंगे, जो भी पहुंचे हुए लोग हैं उनकी जीवनी पढ़ेंगे, तो 5 या 10% अपवादों को छोड़ दें तो 95% इन संतों ने एक साधारण घर में जन्म लिया, एकदम साधारण घर में। सिर्फ इसके बल पर मेहनत, ईमानदारी, सतत ईश्वर का स्मरण, सतत ईश्वर का ध्यान, इसके बल पर वो पहले असाधारण रण की कैटेगरी में पहुंचे, इसके बाद पहुंचे संत, गुरु, और आज जिन्हें ईश्वर के रूप में पूजा जाता है। संत नामदेव, जीसस, कबीर जी, चरक, क्या थे? पढ़िए जीवनी, कैसे साधारण से यहाँ तक वो पहुँच गए। यदि वो पहुँच सकते हैं तो हम भी तो पहुँच सकते हैं। जब जागो तब सवेरा। हाँ, आई लव यू, आई लाइक यू, I respect you. Narayan bless you. Narayan bless you. Narayan.